हेलो बच्चों, टुडे विल स्टार्ट। कैसे हो? टुडे विल स्टार्ट द नेक्स्ट डेरिवेशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। ठीक है, लिख सकते हैं हेडिंग फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। एक ऐसा वायर हो जिसकी लंबाई कैसी है, फिक्स है, फाइनाइट है। तो इसकी वजह से हम इसका फॉर्मूला कैसे क्या बताएंगे। तो इसके लिखिए लेट विल कंसीडर अ वायर। एक हमें वायर कंसीडर करना पड़ेगा AB। ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो कराई हमने I। ठीक, अब इस वायर की वजह से हम फॉर्मूला यूज करेंगे बायो-सैवर्ट लॉ। तो इस वायर की वजह से कोई हमने पॉइंट P माना यहाँ पर है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से है A। तो यहाँ से ये एंगल बनाएगा θ1, यहाँ से ये एंगल बनाएगा θ2। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा वायर कवर करना है। सपोज यहाँ पे आपकी आंख है, योर आई, और मैंने कहा इस वायर को देखो। तो आप इस वायर को कैसे देख सकते हो? जब पूरा B पॉइंट और A पॉइंट पूरा कवर होगा तभी तो इस वायर को आप व्यू कर सकते हो। वही चीज यहाँ पर है। तो मतलब इस पूरे वायर को आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें टॉप एंगल और बॉटम एंगल दोनों कवर होने चाहिए। तो हमने क्या किया, एक हमने वायर लिया जिसमें करंट आई है, और उसमें A पोजीशन पर हमने एक पॉइंट P लिया जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिससे पहले का एंगल θ1, दूसरे का एंगल हमारा θ2 है। अब यहाँ से हमें व्यू करना है। वी विल कंसीडर अ पॉइंट, कोई हमने पॉइंट P लेना है यहाँ पर। अब यहाँ से दूरी इसकी L है। क्या है दूरी? L। अब इसी दिशा में हमने लिया करंट एलिमेंट DL। अब करंट एलिमेंट DL क्यों लेते हैं भाई? DL है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ से एंगल बनाया इसने θ इज अ वेरिएबल। अब यहाँ से यहाँ की दूरी, पोजीशन वेक्टर हमारा इसका R वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर इज R। तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? बायो-सैवर्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था? बायो-सैवर्ट में क्या था? करंट था, एक पोजीशन थी, R था, और एंगल देखो एलिमेंट से, करंट इधर है, ये करंट एलिमेंट है DL, और एलिमेंट से एंगल बना रहा था, देखो θ, एलिमेंट से एंगल बना रहा है। अब देखो यहाँ से एलिमेंट है DL, अब यहाँ से एंगल कितना बनाएगा ये बताओ? ये θ, ये 90 डिग्री, कितना बचा? 90 माइनस θ। ठीक है, ये एंगल पोजीशन क्लियर हुई। अब देखो ध्यान से, ये एंगल हमें इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इस पे ध्यान देना। दोबारा बनाए, चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो अपनी चीज है, अपनी सरकार है। एक वायर लिया हमने, ये भी ध्यान से, ठीक, एक हमने पॉइंट P लिया जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी यहाँ से A है। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक हमने इस वायर को कवर करना है, तो ये एंगल बनाएगा यहाँ से θ1, ये एंगल बनाएगा यहाँ से θ2। अब यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया, पोजीशन एलिमेंट पर काटा यहाँ से DL, जिसकी दूरी यहाँ से L है। तो बेटा यहाँ से जो प्रोजेक्शन बनाया, ये पोजीशन वेक्टर R है, ये एंगल है यहाँ से θ। तो बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 माइनस θ, कि हमें ये एंगल चाहिए होगा, ये वाला। बायो-सैवर्ट लॉ लगना है ना इसमें, इसीलिए। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है बायो-सैवर्ट का? अभी बताया था प्रीवियस वीडियो में, नहीं पता है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। बायो-सैवर्ट लॉ, इस फॉर्मूला ही है बस, इसमें और कुछ नहीं है। था dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल साइन, अब देखो थीटा कितना है 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, नहीं होता है। तो फॉर्मूला क्या बना डीवी का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बन गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या क्या है, डीएल है और आर है, लेकिन डीएल तो वेरिएबल है, उसको कन्वर्ट करना है ए आर में। तो डीएल की वैल्यू कैसे निकालने हैं, आर की वैल्यू कैसे निकालने हैं ए के टर्म में, तो वही हमें देखना है। अब ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल को देखिए, पी एम क्यू दिख रहा है। इस पी एम क्यू में मैं बात करना चाहता हूं, हमें निकालना है ये वाली वैल्यू निकालनी और आर देखना है। तो इसमें एंगल क्या लेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इन अ ट्राइंगल राइट एंगल पी एम क्यू, पी एम क्यू। ठीक। अब पी एम क्यू में देखो, पी एम क्यू में क्या है, ये वाला एंगल है, इसको देखना, ये वाला, ये दिखा, ये एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, एंगल के साइड वाला क्या होता है बेस, और ये क्या होगा 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos थीटा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से cos थीटा ने बनेगा बेस ए हाइपोटेनस आर है। यहां से बेटा r की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहां से r आएगा a अपॉन cos थीटा, r आएगा a अपॉन cos थीटा। इसको रिवर्स में लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं a sec थीटा। ये dl निकला, ये r की वैल्यू निकली 1 sec थीटा की तरह, r निकल आया। चलो r का हेडर खत्म हुआ, अब dl और निकालना है बस। dl के लिए फ्री रेक्टेंगल देखना है, dl के लिए फ्री देखना है। तो dl के लिए हमें ये यहाँ तक नोट कर लिया होगा, नोट कर लो, फिर इसको इरेज करते हैं। तो क्या इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे कि हमें dl निकालना है। फिर से हमें इस रेक्टेंगल को देखना है, इसमें आप tan थीटा लगाइए। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, वो कितनी लेंथ का है ये वाला होता, ये है हमारा l, और बेस कितना है ये वाला a, तो l कितना निकलेगा a tan थीटा। लेकिन हमें l नहीं निकालना है, हमें dl निकालना है। तो इसको क्या करना है डिफरेंशिएट बोथ साइड। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, वी गेट dl इक्वल टू a, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan का होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ dl एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ r। बस ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी और कुछ नहीं था इसमें, रिप्लेस कर देना वैल्यू को, दैट्स इट। ठीक है, चलिए क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है वैल्यू को। तो फॉर्मूला हमारा क्या था याद होगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन cos थीटा था, साइन थीटा क्या था आया था cos थीटा आया था, 90 माइनस थीटा करके cos थीटा कन्वर्ट किया था अपॉन आर स्क्वायर। अब तो dl क्या रखेंगे बताओ, dl रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl जगह क्या आएगा, dl ये रख दो और r ये यहाँ रख दो, तो क्या बनेगा dl जाएगा a sec स्क्वायर थीटा
ए डी एन सेक थीटा डी थीटा अपॉन आर क्या था ए सेक थीटा को करेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और क्या बचा है लास्ट में फॉर्मूले में cos थीटा भी तो बचा है cos थीटा भी आएगा सेक से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया ए से ए कैंसिल हो गया अब डी भी निकला हमारा कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos थीटा डी थीटा अपॉन ए ठीक ये हमारा इक्वेशन आएगा नेक्स्ट जो भी होगा चलो सेकंड मान लेते हैं ये हमारा मेन फॉर्मूला बना अब d को हटाने के लिए हम सब जानते हैं क्या करते हैं इंटीग्रेशन d को हटाने के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेशन अब वो हम करने जा रहे हैं अब इंटीग्रेशन करेंगे तो dv इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos थीटा डी थीटा अपॉन ए अब इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है बात तो यहाँ पे आ रही है भाई इंटीग्रेशन आ जाता तो फिर क्या मैथी में पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान से सीरियसली देखें अब देखो d जिसके साथ हो वेरिएबल बाकी सारे कांस्टेंट और जो कांस्टेंट होते हैं तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं तो ये तो कंफर्म है कांस्टेंट इसके बाद इसमें आती है लिमिट लिमिट कैसे लगाते हैं लिमिट देखो मैंने वायर कंसीडर किया था ये ध्यान से देखिए लिमिट हमेशा कभी रटी नहीं जाती लिमिट को हमेशा फॉर्मूले से निकालते हैं वायर डायग्राम से निकालते हैं हमने देखो ये पॉइंट लिया था P याद है यहाँ से एंगल क्या लिया था θ1 ये एंगल क्या लिया था θ2 तो ये वाइस हमने अगर पॉजिटिव माना तो ये वाइस कैसा हो गया बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है वेक्टर वेक्टर में ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ये कैसा होगा नेगेटिव तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है थीटा तो थीटा कहाँ से कहाँ तक कवर करेगा इस पूरे वायर को देखने के लिए इस पूरे वायर को देखने के लिए इस लाइन से हमने इसको डिवीजन कट किया मैंने कि आँख को यहाँ रखना है और लाइन को डिवीजन कट करना है तो इस वायर के आधे को ऊपर देखना नीचे देखना नीचे ऊपर देखने के लिए एंगल कितना मूव करना पड़ेगा θ1 तो ये अपर लिमिट θ1 और लोअर में कहां से चलेगा θ2 नहीं माइनस θ2 जब एंगल नीचे सबसे होगा तो वायर क्या स्टार्ट हुआ होगा नहीं तो आप मैग्नीफिकेशन क्या होगी 0 फिर वायर पूरा हो गया करते 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 यहाँ पहुंचा दे यहाँ से एंगल क्या बना तो यहाँ पूरी मैग्नीफिकेशन निकलेगी सिंपल हमेशा लिमिट को डायग्राम से निकाला जाता है कभी लिमिट की वैल्यू को रटना नहीं भूल जाओगे हो सकता है वो यहाँ से बाहर आधा कट कर दे तो क्या करोगे एंगल चेंज हो जाएगा है कि नहीं जो आप इसमें लिमिट को पुट करते हैं और जैसे इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं ठीक है पॉज करके इसको नोट कर लेना जो नोट देख रहे हैं नीचे डीवी का इंटीग्रेशन सबको पता होता है बी होता है कांस्टेंट बार ले लिया मीटर अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए बार आ गया अंदर बचा cos थीटा डी थीटा लिमिट माइनस θ2 से θ1 cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है नहीं पता है साइड में लिख दे रहा हूँ याद कर लें cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन होता है sin थीटा बच्चे करें माइनस नहीं माइनस होता है sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा में लेकिन sin cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin थीटा ठीक है तो इसको यहाँ पर नोट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए ब्रैकेट में आएगा sin थीटा लिमिट लगा लोअर लिमिट अपर लिमिट लिमिट ओपन करने का तरीका क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो इसको जैसे रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन θ1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 अब साइन थीटा माइनस 2 फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा क्योंकि साइन नेगेटिव में वैल्यू क्या आती है नेगेटिव आती है क्यों आती है नेगेटिव देखो 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 ग्राफ देख लो ग्राफ माइनस में कहाँ जा रहा है नेगेटिव जा रहा है इसीलिए ठीक है माइनस माइनस क्या हो गया
प्लस, तो यहाँ पर b क्या निकला, आंसर आने वाला है v0/4 I/a sin theta 1 plus sin theta 2. This is the main formula for finding the magnetic field due to finite wire. क्या फॉर्मूला है, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, b equal to v0/4 I/a sin theta 1 plus sin theta 2. ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब कोई वायर हो, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, यहाँ से एंगल पता हो थीटा 1 और थीटा 2, और उस वायर में करंट पता हो, एंगल पता हो थीटा 1 थीटा 2, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो और करंट पता हो। देखो करंट पता हो, ए हमेशा ध्यान रखो, हमेशा 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 वायर के परपेंडिकुलर होती है ए, ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2। अब इसमें क्लॉक एंटी नहीं देखना है, बस मैग्नीट्यूड को उठाना है। थीटा 1 का 30 है, ये 60 है, तो 30 उठा लो, यहाँ पर 60 आ गया, दैट्स इट। अब इसमें प्लस माइनस नहीं देखना है, क्योंकि प्लस माइनस हमने डेरिवेशन में देखा था, अब नहीं देखना है, अब इसको डायरेक्ट वैल्यू को इसमें फॉर्म में पुट करना है, ठीक है। ये डेरिवेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, और इसको उन बच्चों को शेयर करना जिनको ये डेरिवेशन टफ लग रहा हो खास तौर से, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।